नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी 7th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जिसमें हम मृदा में पोषकों की कैसे पुनः पूर्ति कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो मृदा यानी मिट्टी से ही अपने पोषक तत्वों को लेते हैं। इस तरह से तो हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो उन पोषक तत्वों की कमी को हम वापस से मिट्टी में कैसे पूरा कर सकते हैं, वही हम आज की हमारी वर्कशीट में जानेंगे। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी यानी घूम रही थी, तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा था, जहाँ वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो खाद होता है बच्चे, खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो जो खाद है वो है जैविक पदार्थ जो पौधों के अवशेष है, जैसे पत्तियां हैं, टहनियां हैं, इनसे या पशु के गोबर, इनसे प्राप्त किया जाता है। इनसे पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। वहीं अगर हम उर्वरक की बात करें तो उर्वरक होते हैं रासायनिक पदार्थ, यानी इनमें रसायन यानी केमिकल पाए जाते हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हमारे उर्वरक हैं। नेक्स्ट आपका बोला गया है कि पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करते हैं, अतः मृदा में इनकी लगातार कमी हो जाती है। तो ये उर्वरक और जो खाद है इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध यानी एनरिच करने के लिए, उसमें इनकी वृद्धि हो इन तत्वों की, भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन जो गैस है वो सबसे अधिक पाई जाती है। हमें पता है हमारी वायु में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो है हमारी नाइट्रोजन, लेकिन पौधे इसे सीधे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। तो पादप नाइट्रोजन को विलय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। तो फिर पादप यानी पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो जो हमारे जो फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। विलय पदार्थ यानी वो ऐसे पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसका इस्तेमाल पेड़ पौधे कर सकते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से ही प्राप्त होती हैं। राइजोबियम जो कि एक जीवाणु है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय यानी जगह प्रदान करते हैं। इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं हमारा सहजीवी संबंध, जो कि इससे पहले वाली वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं। जब दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं यानी एक दूसरे का फायदा होता है, ऐसे को कहा जाता है आपका सहजीवी संबंध। आपकी वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका कि उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखिए। तो ये आपकी वर्कशीट में ही आंसर्स दिए गए हैं बच्चों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जिसमें हमें बोला गया है कि उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ, और खाद क्या है, जैविक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व हैं आपके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे लिखा गया है आंसर नंबर 3 है आपका ये कि दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों ही जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, ऐसे संबंध को कहा जाता है सहजीवी संबंध। पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो लगातार जो पेड़ पौधे हैं वो मृदा यानी मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करते रहते हैं,
जिसके कारण मिट्टी में इसकी कमी हो जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिए हमें उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है बच्चों, आपका आंसर नंबर 4 है ये वाला पूरा पैराग्राफ, जिसमें बताया गया है कि उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा का इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से